हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार करवाया। आज हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले अपना स्ट्रेटजी बताएंगे क्योंकि अभी पास में क्या है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है और साथ ही साथ में एमपीपीएससी का जिसका एग्ज़ाम अभी मेंस का है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे करेंगे। और शॉर्ट नोट्स जो आपको कहते हैं कि जो उन सब्जेक्टों में पूछे जाते हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे तैयार करना है वो हम आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हमारा जो क्लास चलेगी सीजीएल लेवल की, तो उसमें क्या है, मैथ भरपूर आता है, तो हम मैथ के सीजीएल के जो क्वेश्चन हैं वो लगाएंगे, बेसिक से करेंगे। और हमारे लिए सिर्फ ओनली 1 मंथ का समय है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। और हम कुछ ऐसी चीज़ें हर दिन एक नया टॉपिक से लाएंगे जो आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि महारत्न कंपनी क्या होती है, तो महारत्न कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि महारत्न कंपनी कैसे डेवलप हुई, पहले कहाँ से आई, तो पहले कौन सी कंपनी बनेगी, सरकार इसमें क्या क्या कार्य करेगी। तो उसमें पहले क्या है, पहले नवरत्न कंपनी हुआ करती थी। नवरत्न कंपनी के बाद इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सुने, आज़ादी का समय हुआ करता था। आज़ादी जैसे हमें आज़ादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके बाद 1948 में, 6 अप्रैल 1948 में पहली बार क्या किया था, पहली औद्योगिक नीति आई थी। आज़ादी के बाद देश में पहली औद्योगिक नीति आई थी। कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। उस समय क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार औद्योगिक मंत्री कौन हुआ करते थे, तो ये हमें बिल्कुल आना चाहिए। तो पहली बार कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, प्रथम केंद्रीय उद्योग मंत्री हुआ करते थे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ चुके। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको बोर्ड पे मैं लिख के बताता अभी, तो ये वीडियो लंबी हो जाती, क्योंकि लंबी कोई वीडियो नहीं देखता, इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा सा। इसके बाद हम देखो, इसके बाद फिर 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई। इसके बाद पुनः इसको संशोधित करके दूसरी पुनः 1956 में इसको लाया गया। इसमें कई बातें की गई थी कि इसमें क्या कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या होता है, जनता, उसमें लाए जाएंगे। इसके बाद सहकारी क्षेत्र का विस्तार होगा, मतलब सरकारी जो नीतियां बनाएंगे उसमें भी विस्तार किया जाएगा। और इसमें एक बात और कहा गया कि जो निजी क्षेत्र होंगे, निजी अधिकार पर नियंत्रण यानी किसका होगा, सरकार का नियंत्रण इसमें रखा जाएगा। ठीक है, आगे क्लियर। कि पुनः एक नई उद्योग नीति आती है और ये आती है 24 जुलाई 1991। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 1900 पुनः उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी, 24 जुलाई 1991। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद देश में पहली उद्योग नीति कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1948 में आई थी। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। अब उसमें कहा गया कि जब 24 जुलाई 1951 में पहली पुनः औद्योगिक नीति आई थी नई, तो अब उसमें क्या कहा गया कि नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी डेवलप करना था। तो सबसे पहले क्या होगा, नवरत्न कंपनी डेवलप की जाएगी, इसके बाद ही महारत्न कंपनी आएगी। तो देखना, इसके बाद पुनः 1997 में नवरत्न कंपनी बनाई गई। और इसको जो नवरत्न कंपनी का दर्जा कौन देता है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा ही इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। इसमें 2 श्रेणी होती है, एक तो फर्स्ट और एक है सेकंड। इसमें फर्स्ट और एक 2 सेकंड होती हैं। अब उसमें कहा गया कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसको हम क्या करेंगे, नवरत्न कंपनी का दर्जा देंगे। तो चलिएगा, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कंपनी पिछले 5 वर्षों में से, अगर कोई कंपनी पिछले 5 वर्षों में अगर 3 वर्षों से क्या कहा गया है कि, इधर देखें, हम इधर लिखते हैं,
पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में क्या कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या हो शामिल। पहला तो पॉइंट उन्होंने कहा गया है कि ऐसी कंपनी जो क्या किया गया है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेंटिंग में क्या किया गया हो, जो शामिल कर ली गई, ऐसी कंपनी को किसका नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी बनती है उसको स्कोर दिया जाता है, जो भी कंपनी बनती है उसको स्कोर दिया जाता है 100। अब उन्होंने कहा है कि 100 में से कोई भी अगर 60 स्कोर या फिर इससे ज्यादा, इससे अधिक या अधिक स्कोर करती है तो ऐसी कंपनी को कौन सा नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसी कंपनी जो क्या होता है, स्कोर 100 निर्धारित किया जाता है, अगर 100 निर्धारित में से अगर 100 स्कोर धारण कर लेता है तो ऐसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर होगा कि नहीं हुआ। अब देखो, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्लीन कर दें। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे कि क्या होता है। जैसे इसमें देखा जाएगा कि इसमें बोला जाएगा कि 1000 करोड़ रुपए होंगे। 1000 करोड़ में से अगर सरकार के द्वारा 1000 करोड़ की क्या है परियोजना डेवलप की जाती है, 1000 करोड़ की परियोजना डेवलप की जाती है, उसमें अगर कंपनी के द्वारा 15% निवेश किया जाता है, कितना परसेंट, 15% निवेश किया जाता है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या किया जाता है, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया, तो अभी वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो जैसे अभी बुकों में सुनने के लिए आता है तो 14 महारत्न कंपनी है। कितनी है, तो 14 नवरत्न कंपनी, सॉरी कितनी है, 14 नवरत्न कंपनी। अब नवरत्न कंपनी के बाद क्या इन्हीं को आगे चल के किसका, महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, अभी ये तो हमने आपके लिए महारत्न कंपनी तक पहुंचाने के लिए एक थोड़ी सी स्टोरी बताई थी, जो आपको समझ में आ गई होगी कि महारत्न कंपनी के पीछे कितनी कहानी रही है, तो महारत्न कंपनी कैसे डेवलप होती है। तो क्लियर हो गया। क्लियर। तो अब हमें क्या पढ़ना है, महारत्न कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम अभी एक पॉइंट नोट करना, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। ये नोट पॉइंट करके लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIMP। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 12 है। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, इसको उतार लिया होगा, हटा देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 21 दिसंबर 2009। क्लियर हो गया, 21 दिसंबर
2009, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही 21 दिसंबर 2009 के द्वारा इन्हें ही जो भारत कंपनी है इसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया। सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया। अब इन्हें कंपनी का दर्जा तो दे दिया, पर इसमें कंडीशन क्या क्या होती है कि जिससे कि हम भारत कंपनी का दर्जा दें, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि कथन इसका इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महारत्न कंपनी के बारे में हमें देखना है कि सार्वजनिक कंपनी का इन्हें दर्जा दे दिया कब, 21 दिसंबर 2009। अब इसके बाद इन्हें 2010 आएगा, 2010 में पहली बार हमने कितनी कंपनी को दर्जा दिया, 2010 में 4 कंपनियों को दर्जा दिया। अब वो हम कंपनी अभी आपको बताएंगे। आज हमारा सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये भी बता देते हैं कि 4 मतलब इसमें कंडीशन क्या क्या होंगी कि जो आपको भारत कंपनी का दर्जा देगा। कैसे, तो उन्होंने बोला है कि पिछले 3 वर्षों में एक मिनट रुकना, पानी पी लेता हूँ। उन्होंने कहा है पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कारोबार किया है, तो उन्हें क्या किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्हें क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में शामिल, स्टॉक एक्सचेंज में इनको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी कंपनी को हम भारतीय कंपनी का दर्जा दे देंगे, ठीक है। आगे देखो, जिनका टर्नओवर ₹25,000 करोड़ में निवेश किया गया, सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ की रणनीति बनाई गई, उसमें निवेश किया गया हो, तो ऐसी कंपनी को ये क्या किया जाएगा, महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम आपको बता दें कि आज हमारा इंट्रोडक्शन था, और मैं पहले से बता देता हूँ कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम कपिल लोधी है। हम आपके सामने फिर से हम क्लास लेकर आएंगे, और आगे महारत्न कंपनी जितनी भी हैं वो हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके बताएंगे। और इतना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इसको पूछा जा सका है। 2021 में पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वेल कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसको कब महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको कल बताएंगे कि 12 कंपनी है, 12 महारत्न कंपनी है, उनको कब शामिल किया गया, कब उसकी स्थापना हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, हर जगह आपको ये काम आएगी एग्जाम में, तो चलेगा। और हमारे चैनल है, नाम लिख लो, उन्नति चैनल। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। इसके बाद हम पहले अपना मैथ टॉपिक भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में जो सीरियल में आते हैं, जो एग्जाम में हर एग्जाम में आएंगे, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे 9-10 बजे हमारा टाइम रहेगा, 10 बजे हमारी क्लास रहेगी। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। धन्यवाद।